देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खारी बावली के व्यापारी और ये कहिए कि व्यापारी हितों के लिए काम करने के लिए जो तत्पर रहते हैं, रविंद्र मेहता जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि खारी बावली में किराना कमेटी के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और किराना कमेटी के जो इलेक्शन है या किराना कमेटी है जो वेलफेयर के लिए, व्यापारी हितों के लिए काम करती है, उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं। नमस्कार राजेश जी, मैं रविंद्र मेहता किराना कमेटी का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और इंडो अफगान चैम्बर का भी मैं सदस्य हूं। किराना कमेटी करीब करीब 1100 से 1200 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं और किराना कमेटी के अंदर जो आज इलेक्शन अनाउंस हुए हैं 15 फरवरी के लिए, वो किराना कमेटी के प्रधान के लिए इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, जो कि काफ़ी समय से हमारे प्रधान से वंचित रही है और ये बड़े इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हैं किराना कमेटी की रेपुटेशन को वापस लाने के लिए। इसमें दो प्रत्याशी कॉन्टेस्ट करेंगे, एक हमारे नंद किशोर जी और दूसरे श्री विजय गुप्ता मास्टर जी। ये दोनों ही पुराने किराना कमेटी के सदस्य रहे हैं। अब ये तो हमारे जितने भी वोटर हैं 1100, 1150, 1200 जो वोटर रजिस्टर्ड होंगे किराना कमेटी के प्रिंसिपल्स द्वारा, वो पता चलेगा कि कौन किसको चुनता है। लेकिन ये इलेक्शंस जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। हमें जो प्रधान चुनना है वो मेरे अपने पर्सनल व्यू के हिसाब से एक पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव विचार का, जो कि चेंजेस ला सकता है और जो किराना कमेटी और किराना और ड्राई फ्रूट जड़ी बूटियों के व्यापारियों के हित में काम करे। वो एक प्रोग्रेसिव सोच का हमें प्रधान चुन के लेके आना है और मुझे उम्मीद है इनमें से जो भी चुन के आएगा किराना कमेटी का प्रधान, वो इस किराना कमेटी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस जल्दी लेके आएंगे। सर, बात की आपने किराना कमेटी के वेलफेयर के जो हितों के लिए आगे आएगा, जो नुमाइंदा आपके साथ चुन के आए वो काम करे, और अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है आपके बाज़ार की, उस पर आप क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, वर्तमान की स्थिति कोई बुरी नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आप कह सकते हैं, मतलब मुझे मालूम नहीं कि क्या ये सही शब्द है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो किराना कमेटी के अच्छे कामों को भी बदनाम करने के लिए लगी हुई है। और जो लोग चाहते हैं कि किराना कमेटी कुछ ऐसे काम करे, उनके लिए ये इससे बढ़िया मौका क्या है कि वो अपना नुमाइंदा चुन के प्रधान की कुर्सी पे बिठाएं और अगर उनको कोई अंदेशा है कि किराना कमेटी काम नहीं कर रही है तो वो उनके प्रधान के थ्रू काम करें। दूसरा ये है कि भी आज किराना कमेटी का प्रधान जो भी बन के आएगा उसको ये प्रूव करना होगा कि वाकई ही वो काम करेगा, नहीं तो अगले इलेक्शन सर पे खड़े हैं, पब्लिक जानती है, ये समझते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो किराना कमेटी के अंदर रह के लोग कुछ नहीं कर पाए, वो आज गालियां देना, किराना कमेटी की प्रतिष्ठा को नीचे ला के भी क्या कर पाएंगे। अब उम्मीद ये करी जा रही है कि किराना कमेटी के अंदर जो भी आदमी चुन के आएगा, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहर से चुन के आए, लेकिन वो प्रोग्रेसिव सोच का होना चाहिए, क्योंकि जनरेशन बदल रही हैं, वक्त बदल रहा है। पुराने सोच के लोग अलग विचारों के हैं, नई सोच की जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी अपने अलग विचार हैं, उनको एक अलग अलग एटमॉस्फेयर चाहिए। तो हमें इस तरीके का प्रधान चाहिए जो प्रोग्रेसिव सोच का हो और जो नई जनरेशन के लिए भी काम कर सके, क्योंकि आज व्यापार के सारे तरीके बदल चुके हैं। जनरेशनल गैप आ चुका है व्यापार करने के अंदर। पुराने सिस्टम बदल रहे हैं, उन सिस्टम्स को बदलने के बाद ऐसे ही विचार का हमें एक एजुकेटेड प्रोग्रेसिव सोच का प्रधान चाहिए जो कि सबको लेके चले। जबकि ये बात तो फैक्ट है कि हर आदमी एक ही सोच का नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो अच्छे मतों से चुने जाएंगे तो मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा ताकत मिलेगी। आपने बात की कि प्रोग्रेसिव सोच का हमें नुमाइंदा चाहिए और प्रोग्रेसिव सोच को जो लेकर लेटेस्ट जो ट्रेंड है, यूथ का ट्रेंड है आज का, पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो व्यापार था वो बदल चुका है। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या चाहते हैं कि जो नुमाइंदा आपके बीच आए और आने के बाद जो अपने कार्यकाल के अंदर कोई आप अपने आएगा, हम उससे ये चाहते हैं कि ये वो हमारे लिए कार्य करे? तो मुझे उम्मीद ये है कि जो भी प्रधान चुन के आए, सबसे पहली उम्मीद मेरी अपनी पर्सनल उनसे ये होगी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के बाद वो इसकी किराना कमेटी का फैलाव जो है वो पूरे देश में करें, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप बढ़े,
जितने होलसेलर व्यापारी हैं वो बढ़ें, क्योंकि जब मेरे पास स्ट्रेंथ होगी तब मैं सरकार से जाके कुछ मांग सकूंगा। अगर मेरे पास 100 ही मेंबर हैं तो मैं सरकार मुझे ध्यान नहीं देगी। जब तक मेरे पास 2000, 5000, 10,000 मेंबर नहीं होंगे तब तक मेरी पावर नहीं असर्टेन होगी। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस की कोई है तो वो खारी बावली है। अगर हम इस मंडी के अंदर से अपनी ताकत को निकाल नहीं सकते, जनरेट नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकें। तो मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नए लोग आएंगे, नए विचार आएंगे और तब जाके काम होगा। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।